में संजय मेस्टन जी आपके ही पास आते हुए जिस तरह की तस्वीर इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में तो यकीनन चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, दोनों को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता आपके खिलाफ आ चुकी है सड़कों पर। उसके बावजूद इतनी देरी क्यों की जा रही है? क्या है वहां की पूरी प्रक्रिया? और अभी के हालात को देखते हुए आपसे सीधा सा सवाल, ये बिगड़ती हुई स्थिति कब बनेगी, कब हालात सुधरेंगे? इस रात की कोई सुबह दिखती भी है या आपको लग रहा है कि अभी बहुत लंबा दौर झेलना पड़ेगा इस तरह से श्रीलंका को? चित्रा, जय हिंद। जो भी हालात हैं बहुत गंभीर है और साफ उभर के आ रहा है कि वहां की जनता का उनकी सरकार पर भरोसा, फेथ बिल्कुल हट चुका है, टूट चुका है। और अब जनता वहां की हताश हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा लेसन निकलता है तमाम नेताओं के लिए पूरे विश्व में कि जनता के लिए नेता का काम है सिर्फ जनता को सर्व करना, ना कि रूल करना, और जनता के हित में उनको बेसिक नेसेसिटीज देना। यहाँ पर तो ये हालात हो गए कि बेसिक नेसेसिटीज खत्म हो चुकी थी कि एक माचिस की डब्बी जो 5 रुपए की वहां पर थी वो आज की तारीख में 50 रुपए की बिक्री है। तो इस हालात में जनता को यूनिफाइंग एक सवाल ये भी उठता है, चित्रा, किसने इनको जोड़ा है? मेरे को लगता है जब लोगों को बेसिक नेसेसिटी नीड्स नहीं मिलती हैं वो अपने आप जुड़ जाते हैं और फिर आमूल तौर पे व्हाट्सएप और फिजिकल कॉन्टैक्ट वगैरह के थ्रू ये सबको पता चल जाता है। अब आपने उचित सवाल पूछा है कि अब कोई रोशनी दिखती है। देखिए, अभी जिस प्रकार हालात हैं, फेथ तो टूट गया। मेरे को लगता है, दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस, कि हो सकता है कि इस हालात में शायद बाकी भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो शायद रिजाइन करेंगे, क्योंकि जब फेथ ही हट गया है तो करेंगे। जनता को आज की तारीख में इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि श्रीलंका में आखिर वो कौन सा चेहरा है जिसके ऊपर ये जनता जो उपद्रवियों की तरह सड़कों पर है? क्योंकि राष्ट्रपति के घर के भीतर से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, चाहे स्विमिंग पूल में नहाते हुए लोग दिखाई दे रहे हो, चाहे बेडरूम में कूदते हुए नजर आते हुए लोग हो, इन लोगों को लेकर एक साथ कौन सा वो चेहरा है जो बढ़ेगा श्रीलंका में? इस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं सीधे आपके पास आते हुए अशोक सज्जनहार जी, क्योंकि अगर इस हालात में पहुंचा है श्रीलंका तो उसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। मई में महंगाई दर वहां पर 39.1% थी, जो जून में बढ़कर 54.6% को क्रॉस कर जाती है। अगर खाद्य महंगाई दर की हम बात करें तो वो मई में 57.4% थी, जो जून में 80% को क्रॉस कर जाती है। ये वहां पर स्थिति है। उसके बावजूद बीते 3 महीनों से इस तरह के हालात हैं और वहां के नेता क्या सो रहे थे? आज अगर इस तरह की तस्वीर राष्ट्रपति भवन से सामने आई है तो उसके जिम्मेदार वही बड़े बड़े चेहरे हैं जो सामान लेकर आज दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए नजर आए राष्ट्रपति के तौर पर। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं चित्रा जी, जो इनके जिम्मेदार वही हैं। और सबसे पहले तो उंगली उठानी चाहिए गोटाबाया राजपक्षे और उनके परिवार को। वो है राष्ट्रपति, उनके भाई थे, बड़े भाई थे प्रधानमंत्री, उनके और 2 भाई उनकी कैबिनेट में थे। तो देखिए, पूरी जो जनता का आक्रोश है, जनता का जो गुस्सा है, वो सभी ये राजपक्षे परिवार की तरफ है। तो इसीलिए उनको तो जाना था, उन्होंने बहुत देर कर दी। परंतु पिछले 3 महीने में जो हो रहा है, देखिए उसमें वो मेरे विचार से कुछ खास नहीं कर पा सकते थे, क्योंकि जो कुछ ये हो रहा है, ये उनकी जो पिछले 3 साल से उन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं, आपने जैसे अभी जिक्र किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को उन्होंने कहा और फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया, बिल्कुल टैक्सेशन की दरें वो बहुत कम कर दी। और उनके साथ साथ जो पूरी दुनिया में हालात बदल रहे हैं, रूस और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो पूरी दुनिया में खाद्यान्न पदार्थों के जो दाम हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। तो इसीलिए ये सभी चीजें लेकर, और उनका टूरिज्म से, पर्यटन से उनको बहुत पैसा मिलता, करीब 10% उनकी जो जीडीपी है वो पर्यटन से आती, करीब 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग उसमें हैं। तो उसका भी उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। परंतु जो वो चीन के साथ इतना, चीन की तरफ इतना वो चले गए हैं, उसका भी बहुत ज्यादा इसमें योगदान रहा है। तो यकीनन जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, जनता का जो गुस्सा है वो राजपक्षे परिवार की तरफ है। अब एक नई सरकार आएगी, बिल्कुल नया चेहरा होगा, तो वो अगर थोड़ा उसको विश्वसनीयता मिल पाती है तो वो इनके जो ये मसले हैं, क्योंकि ये अभी पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, राजनीतिक प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, आर्थिक है। बिल्कुल, कैसे मेज पर रोटी लाई जाए, दवा दारू उनको दी जाए, और वो नई सरकार को करना पड़ेगा। विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खत्म हो गया है।
वहां पर स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है। शीलकांत शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी एक उदाहरण देते हुए। एक ऑटो रिक्शा चालक जिसकी मैं बात सुन रही थी, उसकी ओर से कहा गया कि 2-2 दिन लाइन में खड़े रहो तब 5 लीटर पेट्रोल मिलता है, और वो भी बड़ी ही मुश्किलों के साथ। 102 लीटर का पेट्रोल इस वक्त ब्लैक में 550 रुपए में मिल रहा है। वो अपने परिवार के बच्चों को जल्दी नहीं उठाता क्योंकि उनको सुबह भूख लग जाएगी। सिर्फ 2 टाइम का ही खाना खिलाने की उनकी ओर से कोशिश की जाती है ताकि सुबह का नाश्ता नहीं करना पड़े और बच्चे देर से उठें और सीधे उनको लंच करवाया जाए। इस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। और वहां के राजनेताओं को ये बातें इतनी देर से क्यों समझ में आई कि जनता आपके खिलाफ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट चुकी है, आपने अपने मुल्क को न जाने किस गर्त में झोंक दिया है। उसके बावजूद अब जाकर विक्रमासिंघे कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। राष्ट्रपति महोदय भी हैं कहां, उनके बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल पा रही है। शीलकांत शर्मा जी, देखिए, ये जो स्थिति है श्रीलंका में, ये आर्थिक घोर समस्या के ऊपर एक सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या है, जिसको हमारे कवियों ने कहा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये वो स्थिति वाकई वहां आ गई है, जिसको के लिए कहा गया है कि हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे। ये वो स्थिति है, बिल्कुल, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तक गिराए जाएंगे। तो ये जनता जो है, ये उस जनता का जो मूड है वो ये है, उनका जज्बा जो है वो ये है। और वो इसलिए है कि जैसा आपने बताया बड़ी बखूबी कि 3 महीने से जो उनको परेशानियां हो रही हैं, उनको हल करने में ये लोग जो बैठे हुए थे, ये कुछ नहीं कर पाए, और जो कुछ कर पाए उससे हालत बद से बदतर होती रही। तो ऐसी स्थिति में अब अच्छा, ये और दूसरी बात यह है कि श्रीलंका की एक डेमोक्रेटिक परंपरा का भी मैं एक सम्मान करता हूं कि वहां को ये जनता जब आई तो पुलिस के लोगों ने, सिक्योरिटी के लोगों ने उन पे प्रहार करने से मना किया। वो क्योंकि सबको सिंपैथी है इसी चीज से। और ये वाली बात जो है, श्रीलंका में डेमोक्रेसी गांव-गांव तक फैली हुई थी। जो रेल के थे, उन्होंने कहा, रेल से कहा कि नहीं हमको भेजो वहां, तो रेलें चलाई गई जबकि कर्फ्यू की घोषणा हो गई थी। बिल्कुल। तो ये जो राजदंड है, ये सख्त होके काम कर रहा है। राजदंड को जनता नहीं मान रही है। तो यहां पे जो स्थिति आई है, ये फ्रांस की क्रांति के समान स्थिति है। और मुझे समझ में नहीं आता कि और कहां ऐसा हुआ हो कि अभी हमारी इसमें कि जहां जनता इकट्ठी हो गई हो, कहती आप तो जाओ, जो होगा हो देखा जाएगा। बिल्कुल। और वो जैसे फ्रांस की राजनीति में था कि उनको रोटी नहीं मिलती तो केक खाएं, उस तरह से ये लोग उस तरह की ये कहा भले ही ना हो उन्होंने, लेकिन उस तरह की बेवकूफियां ये लोग करते रहे हैं। इन्होंने कुछ इंतजाम नहीं किया। और जिसके साथ ये थे, जिनके गुमान में ये भूले हुए थे, वो कहां हैं? जिनके बूते पे ये अपने आप को बहुत समझते थे, वो कहां हैं आज? चीन की ओर आपका इशारा है? को क्यों नहीं आए वो? और किसकी और हो सकता है? ये जिसके उसी के गुमान में तो ये खोए हुए थे, जो जिसको कहते हैं कि यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवाणी नश्येवच। जो पक्की चीजें हैं उनको छोड़ के जो कच्ची चीजों के पीछे दौड़ते हैं, उनकी पक्की चीजें खत्म हो जाती हैं, और कच्ची चीजें तो खत्म है ही हैं। बिल्कुल। तो जो आपके बगल में था, आपका दोस्त था, जो आपके साथ हमेशा खड़ा होता था, उसको आपने नकारा और कहां चले गए? बड़े मियां से मिलने। और क्या किया उन्होंने? तो ये राजनीतिक प्रश्न जो है, ये वहां के लोगों को उत्तेजित कर रहा है।